आदिवासी बेटी को करके मारा गया है, टारगेट करके और आदिवासी महिला समझ के मारा गया है। फोटो जब मेरा पास पहुंचा, उसको देखने का बाद मेरा तो खून उबल गया था कि हम कुछ भी कर देंगे, किसी को भी। बड़ा बाबू के चेंबर में ही मारा गया, सबसे पहले बंद करके। ये कौन सा चेंबर है भाई? ये थाना कैसा है कि बड़ा बाबू अपने चेंबर में बंद करके मारने का काम कर? कपाली ओपी में अल्पना महाली को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के क्रम में कोई पूछताछ नहीं हुआ और उनके साथ अभद्र व्यवहार और उनकी बड़ी बहन को बाहर बैठा के बंद कमरे में 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया। स्टेट में है कल्पना सोरेन और एमजीएम में भर्ती है अल्पना महाली। तो और ईचागढ़ के विधायक सविता महतो महिला है और सरायकेला के जो खरसवा के जो एसपी है वो भी महिला है। तो इतनी महिलाओं को अल्पना नजर नहीं आ रही है? शरीर का अंग अंग में वो दाग है। वो दाग चीख चीख के कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तस्किन खान की बात हो सकता है उसके पक्ष वाले लोग पैसा दिए होंगे, इसीलिए बिना किसी सोच समझ के एक लड़की को बुलाया जाता है, उसे मारा जाता है, बेरहम से पीटा जाता है। आप लोग बेवजह थाना के लोगों को फंसा रहे हैं। मतलब जो ये मारपीट हुआ हमारी बहन के जो साथ, बच्ची 3 दिन से एडमिट है, वो बेवजह है। बेवजह है, ये बोला गया है। प्राइवेट पार्ट तक को भी छोड़ा नहीं गया है, मारा गया डंडा से। एक महिला पुलिस जिसका नाम कंचना झा है, उसने भी डंडे से खूब मारने का काम किया है। हमको भी नहीं लग रहा कि मतलब आगे चलकर टिक पाएगी, क्योंकि मारने के जो निशान पड़े हैं ना, 3 दिनों के बाद भी जस के तस हैं। अभी भी जो खून जमा हुआ है वो भी जस का तस है। आदिवासियों का मुख्यमंत्री होते हुए, आदिवासियों का सांसद होते हुए 28 एमएलए है हमारा रिजर्व सीट में आदिवासी। ये नामर्द लोग बैठे क्या? वो लोग जुबानी बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, आप लिख के दीजिए। कार्रवाई के नाम पर तो सस्पेंशन नहीं यस उन्हें वो कार्रवाई नहीं होता है। वो तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक बहुत बड़ा मामला नहीं होता है। ये बच्ची जो है आज जीवित है, तो हो सकता है उसके भीतर वो पोटेंशियल पावर है। अब पुरखाओं को खून जिंदा है बोल के जीवित है, नहीं तो जिस तरह से उसको मारा गया वो लड़की अभी तक मर गई होती। दोस्तों, आदिवासियों के ऊपर पुलिसिया दमन कोई नई बात नहीं है। सालों से आदिवासियों के ऊपर पुलिसिया दमन या कह ले पुलिसिया डंडा चलता रहा है। अगर आदिवासी सड़क पर अपने अधिकारों के लिए लड़ने जाए ना, तब भी पुलिस का डंडा पड़ता है। आंदोलन करने जाए तब भी पुलिस का डंडा पड़ता है। यदि किसी आदिवासी लड़की को या महिला को थाने बुलाकर पूछताछ भी किया जाए ना, तो पूछताछ के नाम पर डंडे बरसाए जाते हैं और लगातार 3-4 घंटे तक डंडे बरसाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि लगातार अभी 2 दिनों से सोशल मीडिया में एक आदिवासी महिला लड़की अल्पना महली का तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसके कंधे पर चोट के निशान आपको देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन ये कंधे पर चोट के निशान ना सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। अभी हम उसी कहानी को जानने राजधानी रांची से लगभग 115 से 120 किलोमीटर दूर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में आए हैं। अल्पना महली इसी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से एडमिट है। मामला 15 जून का है, जब अल्पना महली की एक सहेली जो है तस्किन खान, वो 1 महीने पहले किसी लड़के से भाग गई थी। परिवार वालों ने लगातार पूछताछ के दौरान अल्पना का नाम लिया, थाना में अल्पना का नाम गया और थाना वालों ने लगातार 1 महीने से अल्पना को टॉर्चर करके रखा है। अल्पना बाहर काम करती थी, उसे बुलाया गया और जमशेदपुर के कपाली ओपी में इसे बुलाया गया। 15 तारीख की शाम को अल्पना जाती है और पूछताछ के नाम पर बहुत ही बेरहमी के साथ लगातार 3 घंटे तक, जब तक अल्पना बेहोश नहीं हो गई, तब तक पुलिस का डंडा चला और इतना मारा गया है कि पूरे शरीर में चोट के निशान है। चोट के निशान भी कहना गलत होगा, खून जम गया है। एक मांस देखिएगा अल्पना के शरीर में, तो खून जम गया है। प्राइवेट पार्ट तक को भी छोड़ा नहीं गया है, मारा गया डंडा से। एक महिला पुलिस जिसका नाम कंचना झा है, उसने भी डंडे से खूब मारने का काम किया है। फिलहाल हम यहाँ पर पूरे मामले को समझने आए थे। मामले को समझने के साथ साथ जब हम यहाँ पर आए
तो कुछ आदिवासी संगठन के लोग जो जमशेदपुर के इलाके में यहाँ पर काम करते हैं वो भी अल्पना के साथ यहाँ पर हमें खड़े मिले और लगातार ये एफआईआर कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर भी अल्पना के नाम से लिया नहीं जा रहा है। थाना अपने ही पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करना चाह रहा, एफआईआर भी नहीं ले रहा है। मामले को समझने बूझने यहाँ पर आए हैं हम। फिलहाल संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं, राधे श्याम दा हैं, यहाँ पर दिनकर भाई हैं। आइए ना दादा, पहले दिनकर भाई से हम लोग बातचीत करेंगे। दिनकर जी, क्या मामला है? चूँकि हम यहाँ पर आए तो पता चला कि आप लोग थाना गए थे, थाना में क्या बोल रहा है? एफआईआर लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा अल्पना की तरफ से? देखिए, पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं कि ये घटना है 15 जून 2026 की, तकरीबन शाम में 5 बजे कपाली ओपी में अल्पना महाली को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के क्रम में कोई पूछताछ नहीं हुआ और उनके साथ अभद्र व्यवहार और उनकी बड़ी बहन को बाहर बैठा के बंद कमरे में 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया है और इस तरह का पीटा गया, इस तरह का मारा गया है जैसा लग रहा था कि कोई अपराधी है, कोई बहुत बड़ा डकैत थी, बहुत बड़ा मतलब नक्सली गैंग से बिलोंग करती है, इस तरह का मारा गया है। शरीर का अंग अंग में वो दाग है, वो दाग चीख चीख के कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। बहन को इस तरह का मारना और उसके बाद रात में 11:30 बजे बहन बेहोश थी, पानी छीट के उन्हें उठाया गया और उसके बाद नाश्ता के लिए बिस्किट दिया जाता और पानी दिया जाता। पहले तुम मारोगे और उसके बाद तुम खाना दोगे? क्या अपराधी थी? अपराधी थी अल्पना महाली। दिनकर, हम लोग अल्पना से मिले, अभी बातचीत किए। अल्पना का कहना है कि बड़ा बाबू ने, है ना, कपाली ओपी के बड़ा बाबू ने ऑर्डर किया कि इसको मारो तब ये उगलेगी और बड़ा बाबू के चेंबर में ही मारा गया, सबसे पहले बंद करके। ये कौन सा चेंबर है भाई? ये थाना कैसा है कि बड़ा बाबू अपने चेंबर में बंद करके मारने का काम कर रहे हैं? मैं बता दूं कि जिस तरह से बड़ा बाबू ने यह आदेश दिया, कल के दिनों में महोदया एसपी महोदया से हम लोगों ने मिला था, सरायकेला के एसपी महोदया से, और उन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि हम लोगों ने हर थाना के अधिकारी को, जो प्रभारी है, उनको आदेश दिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं करना है। इसका मतलब कि ये लोग वर्दी का घमंड और चूर हो चुके हैं कि हम वर्दी में हम कुछ भी कर सकते हैं और बड़े अधिकारियों का जो बात है उनका नहीं मानना है। ये कहीं ना कहीं मानव को पूरा शर्मसार कर दिया गया है और ये एक चीज देखा जा रहा है कि आदिवासी बेटी को करके मारा गया है। आज आदिवासी बीते गत दिनों ईचागढ़ में उसी तरह का घटना घटा और लीपापोती करके उनको थाना में पुलिस लाइन में उनको हाजिर कर दिया। और यही चीज परसों के दिनों में 16 तारीख को एसएसपी महोदय के द्वारा उनको भी निलंबित करके 3 लोगों को निलंबित करके उनको थाना में पुलिस लाइन में हाजिर कर दिया। हमने कहा करने से हो जाता है, हमने कहा एसएसपी महोदया, हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से एक आम इंसान जब अपराध करता है तो उन पे कानूनी कार्रवाई चलता है, उसी तरह आपके विभाग के लोग भी अपराधी है, उन पे भी कानूनी कार्रवाई चलना चाहिए। अगर ये कानूनी कार्रवाई नहीं चलता है तो आदिवासी मूलवासी समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाए। लेकिन आप लोग कार्रवाई के लिए तो थाना गए थे, आज चांडिल थाना गए थे, वो तो आप लोग का एफआईआर ले नहीं रहा है। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि वहाँ के जो एएसआई इतने अभद्र तरीके से बातचीत करना और गुंडों की तरह बात करना। क्या बोले? ये उनका कहना है कि आप लोग बेवजह थाना के लोगों को फंसा रहे हैं। मतलब जो ये मारपीट हुआ हमारी बहन के साथ, जो बच्ची 3 दिन से एडमिट है, वो बेवजह है, बेवजह है। ये बोला गया है ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं दिखा सकता हूँ। और उसके बाद जब हम वहां से निकलने लगे तो जाइए इस तरह का व्यवहार किया गया हमारे साथ में, इस तरह का व्यवहार किया गया है। और आप सोच लीजिए कि ये प्रशासन जनता का सेवक है, ये जनता का मालिक नहीं है। हमारे टैक्स पैसों से इनका सैलरी आता है और आज हम पे ही चढ़ाई करेंगे। आज झारखंड राज्य में आदिवासी महिला सुरक्षित नहीं है,
आज पूरे झारखंड में इतने विधायक होते हुए भी आज एक विधायक और मंत्री का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है, बड़ा किसी को शर्म पता ही लगता नहीं है। बड़ा शर्म लगता है कि झारखंड राज्य जहां पे अव्वा राज्य बोलते हैं, और झारखंड राज्य आदिवासियों का मुख्यमंत्री होते हुए, आदिवासियों का सांसद होते हुए 28 एमएलए है हमारा रिजर्व सीट में आदिवासी। ये नामर्द लोग बैठे क्या? ये नामर्द लोग हैं जो एक बार भी कहीं पूछा नहीं गया कि बेटी को क्या हालत है, किस तरह का इनके साथ में इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूछा भी नहीं गया। एक मैसेज नहीं, एक अखबार में ये चीज़ नहीं। लेकिन हाँ, आदिवासियों का शोषण होते हुए लोग देख सकते हैं, बस बोल नहीं सकते। चलिए राधे दास से थोड़ा हम लोग बातचीत करें। आइए ना दादा, जब इस खबर को हम टटोल रहे थे, थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, दादा ने कुछ तस्वीरें मुझे भेजी। वो तस्वीरें हम सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकते हैं। प्राइवेट पार्ट के कुछ तस्वीरें हैं जो काले पड़ चुके हैं, मतलब उनमें भी खून जम गया है। इतने बुरे तरीके से, जानवरों से भी बदतर उनको डंडे से मारा गया है। दादा, तस्वीरें जब आप देखते हैं किसी आदिवासी महिला को इस तरीके से मारा गया है, प्राइवेट पार्ट तक में डंडे चलाए गए हैं, क्या देख रहा है, क्या समझ पा रहा आदिवासी समाज? देखिए, उस फोटो जब मेरा पास पहुंचा, उसको देखने का बाद मेरा तो खून उबल गया था कि हम कुछ भी कर देंगे, किसी को भी। मतलब इस तरह से अंदर में खून जो मतलब खुलने लगा कि किसी को भी अगर अभी मिलेगा तो साला उसी का ऊपर तीर चला देंगे, इस तरह का मतलब मन में महसूस हो रहा था उसको देखकर कि एक महिला का ऊपर इस तरह का। हमारा झारखंड में, झारखंड सरकार रहते हुए भी, हमारा झारखंड के आदिवासी विधायक रहते भी इस तरह का काम हो रहा है। अच्छा दादा, जब हम अभी बात कर रहे थे ऊपर में अल्पना से, तो अल्पना का कहना है कि जो लड़की है तस्कीन खान, वो अपनी माँ को फ़ोन की थी और बताई थी कि हम कहाँ पर है। उसके पिता को भी पता है। इतना जानने के बावजूद पुलिस अल्पना को बाहर से झारखंड बुलाती है, उसके बाद थाना बुलाती है, थाना बुलाकर मारती है। पुलिस को ये पता है कि वो तस्कीन खान कहाँ है, फिर क्यों मारा जा रहा है? यही तो प्रॉब्लम है, और अभी हम लोग कैसे बताएंगे। लेकिन हमको जितना समझ में आ रहा है इस चीज़ को लेकर, मतलब आदिवासी लड़की है इसलिए मारा जा रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही है। इसमें जब तक सीसीटीवी फुटेज को उसमें ही नहीं करता है, लग रहा है हमको कि सीसीटीवी फुटेज जो थाना में लगाया गया, अगर उसको और खुलासा किया जाए, इसका अंदर में और भी कुछ काला कारनामा है, कुछ काला कारनामा है इसका अंदर में। अल्पना बता रही थी जबरदस्ती कबुलवाया जा रहा था। देखिए, अगर मारने से ही अगर कोई सच्चाई बता देगा तब तो बहुत अच्छा बात है, तब तो बहुत अच्छा बात है। जब अगर मारने से ही कोई सच्चाई बता देगा तो जो चीज़ का बारे में आदमी को जानकारी है नहीं है, आप उसको इतना मारे तो भाई इसमें तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि इतना मारने के बाद भी अगर आदमी कुछ नहीं बोला। देखिए, अल्पना से जब हम बात कर रहे थे, अल्पना ने बताया कि कपाली ओपी के जो बड़ा बाबू हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया कि मारो, उसके बाद ये कबूलेगी। कहने का मतलब है कि उसको कबूलवाना है कि हाँ, मुझे पता है कि तस्कीन खान कहाँ है, और उसे बड़ा बाबू के चेंबर में ही बंद करके मारना शुरू किया गया। उसके बाद मारने के बाद 1-2 घंटे के बाद दूसरे जगह में बगल वाले रूम में शिफ्ट करके वहाँ पर भी मारा गया। हमने पूछा कि कुछ लोग ब्रेक भी लिया था क्या मारने के लिए? मारने के बाद तो बोला नहीं दीदी, लगातार मारपीट हुई है, 3 घंटे तक बच्ची ने बर्दाश्त किया है। बताइए। बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग उस फोटो को देखकर महसूस कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि देखने का बाद माने जितना महसूस हो रहा था कि हमको नहीं लग रहा था कि जिंदा बच पाएगा बोल के। अभी भी कंडीशन अच्छा नहीं, अभी भी कंडीशन अच्छा नहीं है। हम लोग भी देख रहे हैं, इसीलिए आना जाना हम लोग भी कर रहे हैं, तो देख रहे हैं। हमको भी नहीं लग रहा है कि मतलब आगे चलकर टिक पाएगी, क्योंकि मारने के जो निशान पड़े हैं ना, 3 दिनों के बाद भी जस के तस हैं। अभी भी जो खून जमा हुआ है वो भी जस का तस है, और खाना बिल्कुल अभी बंद कर दी है। खाना खा रही है तो उल्टी हो जा रहा है, स्थिति नाजुक बनी हुई है अल्पना की। किसी तरह हम उनसे बातचीत कर पाए हैं। चलिए, महली समाज के भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, समाज की बेटी है। क्या हालत देख पा रहे हैं अल्पना की दादा? नाजुक बनी पड़ी है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है
स्टेट में है कल्पना सोरेन और एमजीएम में भर्ती है अल्पना महाली। तो और ईचागढ़ के विधायक सविता महतो है, महिला है। और सरायकेला के जो खरसवा के जो एसपी है वो भी महिला है। तो इतनी महिलाओं को अल्पना नजर नहीं आ रही है? अब ये तो एक गुड लीडरशिप है हमारे दिनकर कच्छप जी, जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो है ना, वो चाहे खूंटी में जो सोमा मुंडा का हत्याकांड हो, या जहाँ ज़मीन का बारे में तो आदिवासी ज़मीन का हक और अधिकार का लड़ाई लड़ता है, या इस तरह का जुल्म होता है, तो ये सबसे पहले पहुंचता है। और इन्हीं से हम लोग को खबर मिला, हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को खबर मिला। और पिछले दिनों हम लोग भी एसपी कार्यालय गए थे हम लोग। क्या बोल रही है मैडम? मैडम तो बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करने की शुरुआत एफआईआर से ही करवा दीजिए, एफआईआर ले लीजिए। सबसे पहला जो चीज़ है कि माने देश में थाना जो होता है ना, थाना में एफआईआर होता है, एसपी ऑफिस में होता नहीं है। और थोड़ा तो मैडम क्यों नहीं बोल रही है एफआईआर लेने? ये सब एक डाइवर्सन होता है ना, डाइवर्ट करना। मान लिया कि बड़ा बाबू आज ओपी में जो घटनाक्रम हुआ, महिला को मारा ये लोग, तो एसपी का क्या काम है कि डीएसपी के माध्यम से इन तीनों पुलिसकर्मियों को कस्टडी लेना है, पूछताछ करना और मीडिया में प्रकाशित करना। तो अभी तक तो वो लोग जुबानी बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, आप लिख के दीजिए। कार्रवाई के नाम पर तो सस्पेंशन नहीं यस उन्हें वो कार्रवाई नहीं होता है। वो तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक बहुत बड़ा मामला नहीं होता है। मान लीजिए कि एसपी अगर कहीं विजिटिंग में है और थाना प्रभारी अगर एब्सेंट है थाना में, तो उसको निलंबित कर सकता है। वो सेम प्रक्रिया, उसमें बहुत बड़ा चीज़ है नहीं है। और अभी आपको बता दे रहे हैं, ये विभागीय का मामला है ना, तो विभागीय का सबसे पहला काम होता है कि विभाग का लोगों को बचाना। तो हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग गवर्नेंस को अच्छा तरह से समझते हैं। अगर डीएसपी और एसपी इन तीनों पुलिसकर्मियों को बचाने में ये लगा हुआ है, तो अगला निशाना हम लोग एसपी को लेंगे, हम लोग डीएसपी को लेंगे हम लोग। और आपको बता दे रहे हैं, वेट करेंगे, क्योंकि वो आश्वासन दिया है कि हम जांच करके कार्रवाई करेंगे और बेहतर इलाज होना चाहिए इस लेडीज़ का। देश में आपको बता दे रहे हैं, देश में एक निर्भया कांड जैसे कांड हुआ, आसाम में लक्ष्मी उरांव जैसे घटना घटा, नंग करके मारा है, जैसे बैंडेड के नाम फूलन देवी के साथ अत्याचार हुआ। आज भी देखिए, कुछ दिन पहले चंडिल थाना का एक आपका महिला, आदिवासी महिला जो भूमिज परिवार के साथ हुआ। तो इस तरह का जो देश में घटना घट रहा है, पूरा स्टेट में इस तरह का घटना घट रहा है, और स्टेट में प्रमुख लीडरशिप का नेतृत्व लेडीज महिला का नेतृत्व हो रहा है। तो इस तरह का घटना कैसे रुक रहा है? एक गवर्नेंस का अगेंस्ट में हो रहा है। एसपी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करेगा? एक महिला होके एकदम समझ रहे हैं। देखिए, सवाल के घेरे में अब एसपी महोदया भी आ रही हैं। कार्रवाई करिए मैडम, सिर्फ सस्पेंशन से कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल दादा लोग सही बोल रहे हैं कि आप सस्पेंशन दे के निलंबित करके क्या दिखाने जा रही है? वो तो छोटी मोटी बात पर भी हो जाता है। जेल में डालिए ऐसे लोगों को। मैडम देखिए, अभी बड़ा वो नया है, भाई साहब ने जैसे दिनकर जी ने बोला कि बिहेवियर, अरे भाई आप थाना प्रभारी है, तो आप परिभाषा दीजिए ना, व्हाट डू यू मीन बाय पुलिस स्टेशन? थाना जो स्थापित होता है क्या है, उसका परिभाषा दीजिए। आप एक सिविलियन के साथ ऐसा बर्ताव कीजिएगा तो कौन क्षेत्र में ड्यूटी कीजिएगा जी? वो देख लीजिए ना, इनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, अल्पना के साथ मारपीट हो रही है। ऐसे थानों की कई कहानियां हैं जो लगातार हम आपको दिखाते रहे। अगर वो रवैया करेगा तो कल का डेट में अगर पब्लिक तो थाना में चढ़ाई करेगा ना, तो आप इधर पुलिस वाला इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, पुलिस वाला किया है। अभी अगर चढ़ाई करेगा थाना में करने का तैयारी है क्या आप लोगों का? देखिए, ये लोकतंत्र है। जिस दिन देखिए दुनिया में जितना भी आंदोलन होता है ना, वो पुलिस का डंडा खा के हुआ है। दुनिया में जितना पुलिस के द्वारा ना, जिनको एक सुरक्षा के रूप से जाना जाता है दुनिया में, अब पुलिस से और असुरक्षित है हम लोग। क्या सही काम करता है बताइए? चलिए, तो आगे कार्रवाई होगी, और क्या कार्रवाई होगी ये तो जमशेदपुर के सामाजिक संगठन के लोग आपको ज़रूर आगे बताएंगे। दादा, आप देखिए उसको, क्या लग रहा है? बच्ची ने 3 घंटे का जो अत्याचार बर्दाश्त किया है, जो पुलिसिया दमन बर्दाश्त किया है, क्या सस्पेंड करने भर से हो जाता है? देखिए, फिलहाल की जो स्थिति है, और आपके मीडिया के माध्यम से भी तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप चुप रहिएगा तो आपकी बहन बेटियों को यहाँ प्रशासन के लोग जबरदस्ती उठा के मारेंगे, किसी केस में फंसाएंगे। ये सीधा तौर पे दिख रहा है।
हमने अपने सोशल साइट में बाकी लोगों से भी कहा कि ये मामला खाली एक जगह का नहीं है, ये मामला खाली आदिवासी का नहीं, ये मामला महिला का है। वो महिला जो बाहर काम कर रही है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार के कई सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए जो बाहर काम करने जाती है, कितना सारे चिंताओं को लेकर के रहती है, उस महिला को तत्काल बुलाया जाता है और जबरन किसी मामले में उसको जो है कि दबाव बना करके कि हाँ तुमने ये चीज़ किया। तो आज हम लोग जो जिस संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं, जो शासन प्रशासन में विश्वास करते हैं, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं। और ये आपको बता दे रहे हैं, जिस क्षेत्र की घटना है, यहाँ माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उसका मामा जी का घर भी चांडिल में है। तो मामा जी का जो सीएम साहब का जो मामा का घर है, उसका बगल में जब आदिवासी महिला सुरक्षित नहीं है, तो झारखंड में आप तो छोड़ ही दीजिए। हमारे पास जो बीते कई दिनों में कुछ घटनाएं हो रही है, इतना चिंताजनक स्थिति है। और जो हम लोग देख के आए हैं, ये बच्ची जो है आज जीवित है, तो हो सकता है उसके भीतर वो पोटेंशियल पावर है। आप पुरखाओं को खून जिंदा है बोल के जीवित है, नहीं तो जिस तरह से उसको मारा गया, वो लड़की अभी तक मर गई होती। बिल्कुल। उसके भीतर जो मतलब चल रहा होगा, ये बयान नहीं कर, ये बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत है बच्ची में। मैं कहना चाहता हूँ मीडिया से और तमाम लोगों से कि प्रशासन अगर गलत करता है, सिस्टम अगर हमारा काम बात नहीं सुनता है, तो आप भी हथियार उठाइए और दिनेश मुर्मू जैसा काम भी आपको करना पड़ेगा। तो कितना दिन आप उसके भरोसे जीवित रहिएगा। आज एक लड़की पर हुआ है, कल मेरी बेटी पर होगा, कल परसों उसके बेटी पर होगा। तो क्या हम लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे और गिड़गिड़ाते रहे प्रशासन के सामने कि कार्रवाई करे, और हमारी बेटी जो है तड़प रही है हॉस्पिटल में। कल का क्या भरोसा, कल वो जीवित रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या भरोसा कि हमें न्याय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग संविधान पर पद पर जो बैठे हैं, ये वर्दी वाले गुंडे हैं। ये लाखों पैसा दे करके पोस्टिंग करवाते हैं, और जो लोग इसको पैसा देता है उसके आड़ में आकर काम करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो जिस महिला का बात हो रहा है, जिस तस्कीन खान की बात हो रहा है, हो सकता है उसके पक्ष वाले लोग पैसा दिए होंगे। इसीलिए बिना किसी सोच समझ के एक लड़की को बुलाया जाता है, उसे मारा जाता है, बेरहम से पीटा जाता है। नहीं, यही एक पॉइंट है। मैं भी इसको ये समझ पा रही हूँ कि जब तस्कीन की माँ को फ़ोन आता है, तस्कीन फ़ोन करके बताती है कि मैं यहाँ पर हूँ, उसके परिवार वालों को पता, उसके बाद भी अल्पना को जिस तरीके से थाने में बुलाकर मारपीट की गई है, ये टारगेटेड मारपीट है और आदिवासी महिला समझ के मारा गया है। इससे बोलने में ज़रा सा भी मुझे इतर नहीं है कि टारगेट करके और आदिवासी महिला समझ के मारा गया है। अन्यथा पुलिस को अगर ये जानकारी है कि तस्कीन खान ने फ़ोन किया है अपनी फैमिली में, तो उस नंबर पे जांच करनी चाहिए थी, लोकेशन वहाँ से ट्रेस करना चाहिए था, और ट्रेस करने के बाद मुझे लगता पता चल जाता तस्कीन खान कहाँ है। जब वो परिवार को फ़ोन की है, तो उसके बाद भी अल्पना को इस कदर जानवरों से भी बदतर मारना कहीं से भी ये सही नहीं लग रहा है। और ये जमशेदपुर के विधायक मंत्री, इस इलाके के विधायक मंत्री क्या कर रहे हैं, आदिवासी विधायक मंत्री यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राज्य के विधायक मंत्री यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब साइलेंट है। भाई देख क्या रहे हैं, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? अल्पना मर जाएगी, उसके बाद इंतज़ार करेंगे न्याय की आवाज़ उठाने के लिए। फिलहाल यहाँ के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो तत्पर हैं और लगातार अल्पना की मदद के लिए अस्पताल भी आ रहे हैं, थाना भी जा रहे हैं एफआईआर के लिए। फिलहाल एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, देखते हैं कब तक नहीं लिया जाएगा, या फिर किसी बड़े आंदोलन की तरफ ये जो घटना है वो कूच करेगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक आदिवासी महिला को, जो एक महली परिवार से आती है, महली समुदाय से आती है, उस लड़की के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, बड़ा बाबू के ऑर्डर पर उसके केबिन में मारा गया है, लगातार 3 घंटा मारा गया है, बेहोश होने के बाद उसको कचड़े की तरह साइड किया गया है, उसके बाद उसे होश में आने के बाद घर भेजा गया। बहन जब उसे लेने गई थी ना, बेहोशी की हालत में अल्पना थी। फिलहाल एमजीएम में इसका इलाज चल रहा है और स्थिति नाजुक बनी हुई है। आगे पूरा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी अस्पताल से हम लोग अलविदा लेते हैं। चलिए, जोहार रहेगा।